हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे मोटर की सीरीज में कि करंट कैसे निकालते हैं और एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो 3 एचपी की मोटर को कितने एम्पियर का एमसीबी हम कनेक्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे आज। तो जैसे सपोज हम 3 एम्पियर का कोई सम्पम्प है या मोटर है, उसका एमसीबी सिलेक्शन करेंगे, कितने का हम एमसीबी सेलेक्ट करें उस पर। तो 3 एचपी का जो मोटर है उसको सबसे पहले हमें किलोवाट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 एचपी बराबर होता है 746 वाटेज। तो हम पहले उसको वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 इंटू 746 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2238 वाटेज आ जाएंगे। जो पावर का फार्मूला है, पावर इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज इंटू पी एफ। तो वोल्टेज हमारा 220 रहेगा। पावर फैक्टर मोटर का हम 0.8 कंसीडर करके चलते हैं। करंट हम इजली इसका निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास पावर वाटेज में आ गई है। तो 2238 अपॉन 220 वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। तो इस तरह से जो करंट हमारी आएगी सिंगल फेस मोटर की, वो 12.71 मीन्स 12 एम्पियर आएगी, 12.71 एम्पियर। तो सिंगल फेस का कोई हमारा 3 एचपी का मोटर है तो उसका जो हमारा करंट निकल के आया वो 12 एम्पियर, 12.5 एम्पियर के अप्रॉक्स आया, 12 एम्पियर आ गया है। अब हमें इसके लिए एमसीबी का सिलेक्शन करना है कि किस रेटिंग का हम एमसीबी इसके लिए सेलेक्ट करें, जिससे कि जब हमारी मोटर स्टार्ट हो तो कोई जर्क लोड, कोई इनरस करंट आता है तो उस वो मोटर स्मूथ चले, उस पर कोई ट्रपिंग ना आए। तो 12.71 एम्पियर तो हमारा रनिंग एम्पियर है। तो अब क्या करते हैं इस मोटर में, क्या करते हैं जैसे कि हमने पहले वीडियो में बनाया, कुछ सेफ्टी फैक्टर हम कैलकुलेट करके चलते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल मोटर का जब हम डिज़ाइन करने जाते हैं तो 25% हम उस एम्पियर का, रनिंग एम्पियर का हम सेफ्टी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो 25% इसका हम सेफ्टी फैक्टर अगर कैलकुलेट करते हैं 12.71 का, तो 3.1 एम्पियर आता है। अगर इसका टोटल एम्पियर हम निकालेंगे तो हमारा 15.88 एम्पियर हो गया, मीन्स 12.71 हो गया और प्लस 3.1 हो गया, तो 15.88 एम्पियर आ गया टोटल, जो हमारा रनिंग एम्पियर प्लस सेफ्टी फैक्टर इंक्लूड करके। तो 15.88 एम्पियर का मतलब हो गया अप्रॉक्स 16 एम्पियर हो गया। तो इसके हिसाब से हमें इससे ऊपर की एमसीबी सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि जब भी हमारी मोटर चले तो कोई रिवर्स करंट आए तो ट्रिपिंग ना हो मोटर पे बार बार। तो अब हम क्या करते हैं, मार्केट में जो भी हमारा एमसीबी अवेलेबल है उसका देख लेते हैं कि इस चार्ट पे हमें क्या मिलेगा जो हम अपने रनिंग एम्पियर के हिसाब से। तो 15.88 हमारा रनिंग एम्पियर है सेफ्टी फैक्टर इंक्लूड करके। तो अब इससे ऊपर का हम जाएंगे तो 16 एम्पियर दिख रहा है, लेकिन हमारे लिए सुटेबल होगा 20 एम्पियर। तो हम 20 एम्पियर को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि होगा क्या, अप्रॉक्स हमारा 16 एम्पियर करंट ले रहा मोटर हमारा। जब भी हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ एम्पियर्स ज़्यादा लेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर हमने 16 एम्पियर का सेलेक्ट किया तो मोटर क्या करेगा, ये एमसीबी हमारी बार बार ट्रिप होती रहेगी। लेकिन इससे ज़्यादा का स्विच गियर हमें लेना पड़ेगा, इसलिए 20 एम्पियर सेलेक्ट करेंगे। तो जब भी कोई इनरेस करंट इस पे आएगा मोटर स्टार्ट होते पे, तो हमारा एमसीबी ट्रिप नहीं करेगी। तो जो हमारा कंप्लीट सिलेक्शन होगा इस मोटर के 3 एचपी सिंगल फेस मोटर का, वो हमारा 20 एम्पियर का हमारा एमसीबी सेलेक्ट होगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरह की हम सिलेक्शन करते हैं। आपको किसी मोटर का सेलेक्ट करना है, एमसीबी सेलेक्ट करना है, कोई स्विच गियर सेलेक्ट करना है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके उसका रनिंग एम्पियर कैलकुलेट करिए, फिर उसका सेफ्टी फैक्टर कैलकुलेट करिए। अच्छा, मैंने कहीं यहाँ पे 20.25% मैंने कैलकुलेट किया। कहीं कहीं क्या होता है 1.5 टाइम्स ज़्यादा उसकी उस रनिंग एम्पियर से ऊपर जाके सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1.5 भी कर सकते हैं। वैसे मोटर के केस में 25% आप लेके चलिए रनिंग एम्पियर से प्लस में, तो आपका ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट एमसीबी सिलेक्शन हो पाएगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।